पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा ये नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में हैं, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में। बानी PTI अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर रूलिंग मियां नवाज शरीफ का नौमंतखब अरकान असेंबली से खिताब। कहा ये क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल वही खेलते रहे। गैरों के हाथों में फैसले हमने नहीं इन्होंने दिए। इन तरक्की की राह रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की ज़रूरत न होती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। से 1.5 साल के अंदर आज डिफॉल्ट की ना कोई बात कर रहा है और ना कोई जिक्र है। आज सिर्फ ये जिक्र है कि कल स्टॉक मार्केट ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था और आज कौन सा रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई 40% से अगर 4% पे आई है तो ये मैं समझती हूँ कि शायद तारीख में इसकी भी मिसाल ना मिलती हो। और जितनी मेहनत से ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 2-3% से महंगाई को 40% पे लेकर गए थे, उसके लिए भी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा मेयार चाहिए जिस पे ये 4 साल में लेकर गए महंगाई को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है अवाम देख रही है। मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद, खिदमत की सियासत को वोट दिया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। वज़ीर आला मरीम नवाज की नौमंतखब अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा अवाम को समझ आ गई है कि अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। PTI दौर के इलेक्शन में अचानक धुंध आ गई थी। गुज़श्ता दौर हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई कि मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास है। लाहौर समेत पंजाब भर में सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर ख़त्म। पंजाब हुकूमत का तमाम काम बर वक्त मुकम्मल करने का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। कहा दिल के मरीजों के इलाज में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी। मरीज साहिवाल और सरगोधा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का भी जायजा लिया। 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर मरीम नवाज का इजहार नाराज़गी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का बड़ा फैसला। सर्विसेज अस्पताल और सिम्स में गैर कानूनी माली मराद फौरी तौर पर रोकने का हुक्म। तमाम गैर कानूनी तौर पर दी गई रकूमती इस्तेम में वापस वसूल करने की हिदायत। हक़ाइक़ छुपाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सख्त नोटिस। प्रिंसिपल MS और डायरेक्टर फाइनेंस पर भी गैर कानूनी बरात लेने का इल्ज़ाम। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 14 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर। नर्सिंग और अलाइड प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 4 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। मैं आज सवाल करना चाहता हूं कि वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, वो 50 लाख घर किधर हैं। हाँ, मेरी वजीर आला ने वादा किया था अपनी इलेक्शन विनिंग स्पीच में और पहली असेंबली स्पीच में। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के अंदर घर, अपनी छत, अपना घर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें और उनका मैनिफेस्टो पढ़ें। लोगों ने कारकर्दगी को वोट दी। लाएं कोई एक सबूत। धांधली तो आपके कहने पे वो डैम वाले बाबा जी रहमता करते थे। धांधली आपके कहने पे 2017 में मियां नवाज शरीफ से करके उन्हें बाहर निकाला गया। धांधली 2018 में RTS के थ्रू आपने।
धांधली हमने नहीं, डैम वाले बाबा जी करते थे। आरटीएस बिठाकर मियां नवाज शरीफ को बाहर किया गया। इस मुल्क से नून लीग के मंसूबे निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। खैबर पख्तूनख्वा के 13,000 तलबा ने पंजाब से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुखालफी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज 5,000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगी। खैबर पख्तूनख्वा में दावे बड़े बड़े और स्कॉलरशिप एक बच्चे को भी नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूल्स में पंजाबी ज़ुबान को फ़रोग देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का स्कूल्स में पंजाबी बोलचाल के फ़रोग पर जोर। तमाम सरकारी स्कूल्स में बाअदब और शाइस्ता पंजाबी सिखाने की हिदायत। तलबा को तुसी और असी जैसे मौदबाना अल्फाज के इस्तेमाल की तलकीन। गैर रस्मी पंजाबी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज का हुक्म। जनूबी और शुमाली पंजाब में सराइकी और पोटोहारी ज़ुबान के फ़रोग की हिदायत। हेड टीचर्स को तलबा के लिए मकामी ज़ुबान सरगर्मियाँ मुनक़्क़द करने का हुक्म। स्कूल सरबराहान से माहाना अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। लाहौर बोर्ड का तलबा के लिए एहसन इकदाम। मैट्रिक सालाना इम्तहान 2026 के दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। उम्मीदवार सिंगल फ़ीस के साथ 10 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 2 गुना फ़ीस के साथ 23 दिसंबर और 3 गुना फ़ीस के साथ 6 जनवरी तक दाखिला जमा करवाया जा सकता है। पहले सिंगल फ़ीस की आखिरी तारीख 27 नवंबर मुकर्रर थी। खबरदार होशियार, कमर्शियल मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजों और दफातर में 5 रंगों के वेस्ट बिन लाजमी करार। वेस्ट बिन न रखने वाले तमाम मराकज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने कहा कि तजारती मुकामात और तालीमी इदारों में नुमाया मुकामात पर वेस्ट बिन लगाने का फैसला फौरी नाफिज़ुल अमल होगा। पेपर, ग्लास, आर्गेंग, मेटल और प्लास्टिक के लिए अलग बिन लाजमी होगा। बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। सिविल सेक्रेटेरिएट और इतराफ़ के इलाकों में आलूदगी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। LWMC ऑपरेशन टीम्स एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ में पेश शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात और अहम शाहराहों पर मरहलावार वॉशिंग। CEO बाबर साहिबदीन के मुताबिक वहदत रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड पर वॉशिंग का काम मुकम्मल कर लिया। फुटपाथ की क्लियरेंस के लिए सर्फ मिले पानी से वॉशिंग की गई। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में तेज़ी। मजीद सैकड़ों गाड़ियां बंद और पर्चे दर्ज। 25 रोज़ में 14,833 गाड़ियों का मुआयना किया गया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 993 गाड़ियां बंद और ओवरलोडिंग करने पर 1900 गाड़ियों के चालान हुए। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान मजीद 416 FIR दर्ज। 388 ड्राइवर्स भी गिरफ्तार कर लिए। चीन के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और चीनी कंपनीज के CEO मिस्टर पैट्रिक ने दस्तखत किए। चीन स्पेशल इकनॉमिक जोन में 300 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क में चीन का सरमायाकार ग्रुप $1.5 अरब की सरमायाकारी लाएगा। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और उसकी कमज़ोरियों का जिक्र करते हैं तो महसूस ये होता है कि इस मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया और हम सिर्फ नाकामी की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। असल में हमें अपने मुल्क से प्यार है। ये हमारा घर है और ये हमारा एक ही घर है और हम जितना खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है कि हम इस तरह की एक हिंदुत्व गवर्नमेंट के तहत वहाँ पे मुसलमान नहीं रह रहे। अल्लाह ने हमें अपना एक अलग मुल्क दिया और इस मुल्क ने कुछ तरक्की भी ज़रूर की है। वक्त के साथ हमारे हालात बेहतर भी ज़रूर हुए हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मुल्क की तरक्की को सुस्त करार दे दिया। एपसेप के ज़ेरे इंतज़ाम आगाही सेशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं?
अगर हम राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो चाहे स्लो चलें हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं तो जितनी मर्ज़ी स्पीड से भागें हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान काफ़ी फ़िक्रमंद थी अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि एक सवाल हमसे बार बार होता था कि हमें डिग्रियां तो दी जा रही हैं लेकिन जॉब्स किधर है। हमारी सिम दुरुस्त हुई तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का IOBM कराची में आगाही सेशन से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की के लिए दुरुस्त सिम का तयन करना होगा, सबको मिलकर सोचना होगा। मुल्क किस सिमत में जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के रेगुलर चेयरमैन के तकर्रुर के लिए 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार। पैनल की मंजूरी के लिए दरखास्त वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना नए चेयरमैन की तकर्रुरी की मंजूरी दे देगी। लाहौर पुलिस ने रात गए नाबीना अफराद का धरना खत्म करवा दिया। मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नाबीना अफराद ने मुस्तकिल नौकरी और दीगर मुतालबात के लिए धरना दे रखा था। नाबीना अफराद को नौकरियों से निकालने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समात की। समात 2 दिसंबर तक मुलतवी। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं तैयार। महकमे कानून ने जुर्माना ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी पर 2000, गाड़ी पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद या 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जायद मुसाफिर बिठाने पर लाखों रुपये के जुर्माने किए जाएंगे। जाली नंबर प्लेट पर भी सख्त सजाएं होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक सिस्टम में बड़े सख्त इकदाम। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम का नफाज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में FBR तर्ज पर इस्लाहात का आगाज़। PRA में बड़े हुजम वाले टैक्स पेयर्स के लिए अलग कमिश्नरेट के क़याम की सिफारिशात का जायज़ा। इन्फोर्समेंट अफसरान की रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट डैशबोर्ड से मुंसलिक। IT विंग में नई आसामियों पर तैनाती। डेटाबेस को मजबूत और एप्लीकेशंस को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। LWMC का एक्सक्यूटर ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर किराए पर लेने का फैसला। LWMC ने रेंटल मशीनरी का फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। 10 एक्सीक्यूटर्स, 36 ट्रैक्टर ट्रॉली, 18 डंपर किराए पर लिए जाएंगे। एक्सीक्यूटर्स का सालाना रेंटल तखमीना 6 करोड़ 53 लाख रुपए मुकर्रर। ट्रैक्टर ट्रॉली के सालाना किराए का तखमीना 7 करोड़ 23 लाख है। LWMC की टीम मशीनरी की फिजिकल और मैकेनिकल जांच करेगी। रोज़ाना 10 घंटे के लिए मशीनरी फराहम की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर मशीनरी के साथ ड्राइवर और फ्यूल फराहम करेगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पुलिस इंस्पेक्शन मैगजीन के वक्त की मुलाकात। कहा सियासतदानों, पुलिस और सहाफ़ियों का आपस में चोली दामन का साथ है। गवर्नर पंजाब बोले कि पुलिस एहलकार अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को इबादत समझकर सर अंजाम देते हैं। पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर की इस्तेदाद में इजाफे का मिशन। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तरबियत। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने खसूसी शिरकत की। कहा महकमा दाखिला सिविल डिफेंस रज़ाकारों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट तरबियत का अहतमाम कर रहा है। 2,50,000 से ज़्यादा शहरियों ने बताओ सिविल डिफेंस रज़ाकार रजिस्ट्रेशन करवा ली।
डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को खुशाइन करार दे दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के साथ मुलाकात में कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों से असल दूध का कारोबार परवान चढ़ने लगा। मिलावट माफियाज को नकेल डालने के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों से किसान के खालिस दूध की मांग में इजाफा हुआ। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी किसान और मयारी दूध का कारोबार करने वालों के साथ है।